हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है, व्हाट इज एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले आज हम ये जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द टर्म इज इक्वल टू द बेस नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द नंबर ऑफ टाइम्स इंडिकेट बाय एक्सपोनेंट्स। मीन्स दैट कि यहाँ पे ये बताया गया है कि एक नंबर को अगर उसी नंबर से जितने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या है, एक्सपोनेंट है। जैसे लिखा है 2 × 2 × 2, तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 3 टाइम्स, तो 3 क्या होगा, इसका एक्सपोनेंट होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी है 2 और 3, तो इसको 2 और 3 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2⁻³ या 2⁻³ एक्सपोनेंट और पावर सेम वर्ड है, एक्सपोनेंट्स को ही पावर कहा जाता है। तो 2⁻³ तो यहाँ पे 3 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बेस नंबर भी आया था, तो बेस क्या होगा, ये वैल्यू बेस है। तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई कराया जा रहा है वो बेस है, और जितने टाइम्स कराया जाएगा वो एक्सपोनेंट है। तो अब हम इसी में से ही बता रहे हैं, 2⁻³ में बेस वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, और एक्सपोनेंट वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, है ना। ये आपका क्या बन जाएगा, बेस, और ये जो होगा वो एक्सपोनेंट। ओके, ये एक्सपोनेंट को शो करेगा। क्लियर है। तो कोई भी नंबर जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है अपने ही नंबर से, उसी नंबर से, मतलब कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें या 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो जितने टाइम वह मल्टीप्लाई हो रहा है वो टाइम्स ही क्या है, एक्सपोनेंट्स है। जैसा कि हमने अभी एक्सपोनेंट्स पढ़ा कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसको हम जान रहे हैं अब। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल a⁻m+n। तो यहाँ पे हमें इस प्रॉपर्टी में देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी बेस a है और यहाँ भी बेस a है, और ये प्रॉपर्टी तब यूज होगी जब बेस क्या होगा, सेम होगा, और एक्सपोनेंट दोनों के क्या हैं, चेंज हैं, है ना। एक्सपोनेंट क्या हो, चेंज हो, और बेस क्या हो, सेम हो, और बीच में क्या लगा हो, मल्टीप्लाई, तभी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और बेस एक बार लिखा जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ ले रहे हैं, 2⁻² इंटू 2⁻³ इक्वल 2⁻² + 3 इक्वल 2⁻² + 3 5। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था, बेस वैल्यू दोनों की सेम है और पावर दोनों की चेंज है, बीच में क्या लगा है, इनटू। तो मैंने क्या क्लिक किया, बेस वैल्यू को 1 टाइम लिखा और पावर्स को ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 2⁻5। ओके, अब नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ है, a⁻m डिवाइडेड a⁻n इक्वल a⁻m-n। तो बेस वैल्यू सेम है लेकिन पावर क्या है, चेंज है, बट बीच में क्या लगा है, डिवाइड। तो बेस वैल्यू 1 टाइम लिखी जाएगी और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। अब 2⁻³ डिवाइडेड 2⁻² इक्वल 2 1 टाइम लिखा जाएगा बेस वैल्यू, और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 2⁻³ - 2 इक्वल 2⁻1। अब अगर
किसी बेस वैल्यू की पावर नेगेटिव है तो वह पॉजिटिव होगी, लेकिन बेस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, है ना। जैसे a टू द पावर माइनस एम इक्वल 1/a होल पावर m। तो 2 की पावर अगर -3 है, 2 टू द पावर -3, तो अब हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, 1/2 होल पावर 3। और ये होल पावर है मीन्स ये 1 की भी पावर है और 2 की भी, मीन्स ये पावर न्यूमिनरेटर की भी है और यही पावर किसकी है, डिनोमिनेटर की भी है। ऐसे हम 1 की पावर 3 और 2 की भी पावर 3 करके लिख सकते हैं। ये 3 लॉ थे और अब हम यूज़ कर रहे हैं, और कुछ लॉ भी हैं तो उसे भी हम पढ़ते हैं। 2 लॉस और हैं, 4th और 5th। a टू द पावर 0 इक्वल 1 मीन्स दैट कि अगर किसी भी बेस वैल्यू की पावर 0 है, किसी भी नंबर की अगर वैल्यू 0, पावर की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। अब अगर मैंने लिखा है 1000 टू द पावर 0 तो इसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 0 है, इसलिए, है ना। अब अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए और बेस वैल्यू a1 टाइम ही लिखी हुई है, जैसे 2 टू द पावर 2 और भी पावर 3 लगी हुई है, होल पावर 3 है। अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पावर के ऊपर पावर आती जा रही है। अब जैसे एक और पावर ले लूँ मैं, इसके ऊपर 4 भी ले लूँ, तो पावर, तो हम इस 5th प्रॉपर्टीज का इसमें रूल फॉलो कर सकते हैं कि इन सारी पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 2 1 टाइम लिखा जाएगा, 2 × 3 × 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 टू द पावर 24, है ना। तो आज हमने अभी 5 प्रॉपर्टीज सीखी एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब इसी तरह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवैल्यूएट दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि 3 टू द पावर -2 है ना। इवैल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 3 टू द पावर -2, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। 3 टू द पावर -2 को हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, a टू द पावर -m और 1/a टू द पावर होल पावर m। मैंने बताया था अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो बेस वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है और उसकी होल पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो हम इसी प्रॉपर्टी के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 टू द पावर -2 को 1/3 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 की पावर -2 का आंसर क्या होगा, 1/9। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि लिखा है इसी का थर्ड क्वेश्चन, 1/2 की पावर -5। -5, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, a टू द पावर -m इक्वल 1/a टू द पावर m। तो 1/2 टू द पावर -5 इक्वल
इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और पावर पॉजिटिव 5। तो हम इसे क्या कर सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 क्या होगा इसका आंसर।